हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे इस एक्सप्लेनर में धर्मवीर भारती की आइकॉनिक प्ले अंधा युग पर। ये प्ले दोस्तों महाभारत के आखिरी दिन पर बेस्ड है, पर इसकी जो बातें हैं वो आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एक ऐसी जीत जो जीत जैसी लगती ही नहीं। फिर हम इसके टाइटल अंधा युग यानी द एज ऑफ मॉरल ब्लाइंडनेस के पीछे का मतलब समझेंगे। उसके बाद हम फोकस करेंगे अश्वत्थामा के कैरेक्टर पर और आखिर में इस बात पर कि ये प्ले आज के टाइम में इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सीधा चलते हैं कहानी के दिल में। सीन है महाभारत के युद्ध का 18वां और आखिरी दिन। यहाँ एक अजीब सा पैराडॉक्स है, एक विरोधाभास। पांडव जीत चुके हैं पर जश्न का कहीं नामो निशान नहीं है। तो सोचिए जरा, क्या हो अगर एक युद्ध जीतने के बाद आपको लगे कि आपने सब कुछ खो दिया है। बस यही सवाल इस प्ले के सेंटर में है। पांडवों ने जीत हासिल कर ली है, पर कुरुक्षेत्र की धरती पर सिर्फ और सिर्फ निराशा, टूटे हुए सपने और मॉरल कोलैप्स यानी नैतिक पतन का मंजर है। ऐसा लगता है जैसे जीत हार से भी ज्यादा भयानक है। प्ले का मैसेज बिल्कुल साफ है। युद्ध किसी को नहीं छोड़ता, वो हर एक इंसान से उसकी इंसानियत छीन लेता है। यहाँ कोई असली विजेता, कोई ट्रू विक्टर है ही नहीं। हैं तो बस कुछ सर्वाइवर्स जो अपने ही किए कर्मों के बोझ तले उसके साए में जीने के लिए मजबूर हैं। ओके, तो अब आते हैं इस प्ले के टाइटल पर ही, अंधा युग। इसका मतलब क्या है, इसको समझना आप मान लीजिए पूरे प्ले की आत्मा को समझने जैसा है। यही इसका कोर आइडिया है। तो अंधा युग का मतलब फिजिकल ब्लाइंडनेस यानी आंखों से अंधा होने से नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है एक कलेक्टिव मॉरल ब्लाइंडनेस, एक ऐसा दौर जहां सब लोग, पूरा समाज आत्मिक और नैतिक रूप से अंधा हो चुका है। कैरेक्टर्स को पता है कि सही क्या है, गलत क्या है, लेकिन फिर भी वो सच को देखने या उस पर अमल करने की हिम्मत या काबिलियत खो चुके हैं। और ये जो अंधापन है ना, ये हर कैरेक्टर के लिए अलग है। यही इसकी खूबसूरती है। आप देखिए धृतराष्ट्र, वो अपने बेटे दुर्योधन के लिए अंधे आशिक हैं, एक स्वार्थी प्यार में अंधे। गांधारी, वो अपने बच्चों की गलतियां देखने से इनकार करती है, अपने दुख में अंधी हो चुकी है। अश्वत्थामा, उसके अंदर बदले की आग जल रही है, उसने उसको अंधा कर दिया है। और यहाँ तक कि आम लोग, प्रजा, वो भी अपने करप्ट लीडर्स के प्रति अंधी श्रद्धा में डूबे हुए हैं। तो हर कोई अपने अपने तरीके से अंधा है। इस मॉरल ब्लाइंडनेस का, इस अंधे युग का सबसे आतंकित करने वाला नतीजा क्या होता है, वो हमें दिखता है अश्वत्थामा के किरदार में। चलिए देखते हैं कैसे एक सम्मानित योद्धा एक जीता जागता दानव बन जाता है। उसका ट्रांसफॉर्मेशन देखिए। पहले वो एक प्राउड वॉरियर है, युद्ध के नियमों में विश्वास रखता है। फिर वो अपने पिता की धोखे से हुई मौत देखता है, एक बिट्रेड सन बन जाता है। इस धोखे के बाद वो एक वेंजफुल बीस्ट, एक बदला लेने वाले जानवर में तब्दील हो जाता है और सोते हुए पांडवा कैंप को मारने का फैसला करता है। और आखिर में वो एक निहिलिस्ट बन जाता है, एक ऐसा इंसान जो हर चीज का मतलब खो चुका है और इसीलिए वो ब्रह्मास्त्र चला देता है ताकि भविष्य ही खत्म हो जाए। और उसकी इस पतन का आखिरी कदम एक बहुत ही सिंबॉलिक एक्ट है। वो एक बूढ़े भिक्षुक, एक ओल्ड मेंडिकेंट की हत्या कर देता है। ये भिक्षुक कौन था? वो उसकी अपनी कॉन्शियंस, उसका ज़मीर था। अपने ज़मीर को मारकर अश्वत्थामा ने सच और नैतिकता से अपना आखिरी रिश्ता भी तोड़ दिया और इसके ठीक बाद वो अपना सबसे भयानक काम करता है। अब हम प्ले के क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रहे हैं और सुनिए, इसका क्लाइमैक्स कोई तलवारों की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये एक मॉरल कॉन्फ्रंटेशन है, एक नैतिक टकराव। एक तरफ है अपने बच्चों को खो चुकी एक माँ गांधारी और दूसरी तरफ है स्वयं भगवान कृष्ण। गांधारी जो अपने दुख में पूरी तरह अंधी हो चुकी है, वो अपना सारा गुस्सा, सारी पीड़ा कृष्ण पर निकाल देती है। वो कहती है, तुम चाहते तो ये युद्ध रोक सकते थे। और फिर वो कृष्ण को श्राप देती है, जिस तरह मेरे कुल का नाश हुआ, तुम्हारा कुल भी आपस में लड़कर मर जाएगा और तुम एक आम जानवर की तरह अकेले मरोगे। और कृष्ण का जवाब, वो बस कहते हैं तथास्तु, लेट इट बी सो। इस श्राप को उनका इतनी शांति से स्वीकार कर लेना, ये बेहद प्रोफाउंड है। ये दिखाता है कि जब इंसानियत गलत रास्ता चुनती है तो उसके परिणाम से भगवान भी नहीं बच सकते, उन्हें भी वो बोझ उठाना पड़ता है। तो क्या इस कहानी में किसी का भला होता है? बिल्कुल नहीं, यहाँ कोई हैप्पी एंडिंग नहीं है। युयुत्सु को देखिए, वो अकेला था जिसने सच और धर्म का साथ दिया, पर उसे दोनों तरफ से सिर्फ नफरत मिली और अंत में उसने आत्महत्या कर ली
और जो पुरानी जनरेशन थी, धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, वो सब एक जंगल की आग में जलकर मर जाते हैं। ये एक तरह से उनके कर्मों की आग थी जिसने उन्हें साफ कर दिया। तो अब आप सोचेंगे कि ठीक है, कहानी तो समझ आ गई, लेकिन 1953 में लिखे गए इस प्ले को हम आज क्यों पढ़ रहे हैं? इसकी क्या रेलेवेंस है? रेलेवेंस है दोस्तों, क्योंकि इसकी बातें टाइमलेस हैं। इसके थीम्स आज भी हमारी दुनिया पर उतने ही लागू होते हैं। कैसे? देखिए, ये प्ले 1947 में हुए पार्टीशन की हिंसा का एक सीधा रूपक, एक एलेगोरी है। अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र वो न्यूक्लियर वेपन्स का एक शक्तिशाली मेटाफर है। ये प्ले अंधी पॉलिटिकल लॉयल्टी, भ्रष्ट नेताओं के पीछे चलने के खतरों की चेतावनी देता है, और सबसे बढ़कर ये उस हमेशा चलने वाले संघर्ष की कहानी है जो एक इंसान अपने अंदर अंधेरे वक्त में सही और गलत के बीच लड़ता है। इसके इंग्लिश ट्रांसलेटर आलोक भल्ला ने इसकी आत्मा को बहुत खूबसूरती से समझाया है। वो कहते हैं कि ये प्ले पॉलिटिक्स ऑफ वायलेंस एंड अग्रेसिव सेल्फहुड पर एक गहरा मेडिटेशन है। मतलब ये इस बात पर चिंतन है कि हिंसा और अहंकार यानी ईगो, इनका आपस में क्या रिश्ता है। वायलेंस हमेशा एक अग्रेसिव मैं से, एक ईगो से जन्म लेती है। और अंत में ये प्ले हम सबके सामने एक आईना रख देता है। ये हमसे एक सवाल पूछता है कि हमारे अपने अंधे युग में, हमारे इस दौर के अंधेरे में हम क्या बनना चुनते हैं? युयुत्सु जो सच के लिए अकेला खड़ा होता है, या भीड़ जो अंधेरे में खो जाती है? ये फैसला हमारा है। ऐसे ही और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।